ओ चारों जग पाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहो। ओ और देवता नंदन धरे हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। ओ जय 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 हनुमान गोसाई। ओ कृपा करो गुरुदेव की नाम। ओ जो सत बार बात कर कोई छूटे बदमाश कोई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी। ओ तुलसीदास सदा हरि चेला। ओ कीजे ना तो हृदय हरि की जय। गणेशमेकदन्तं च हेरम्भं विघ्ननायकं लम्बोदरं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं गुहाग्रजं वंशी विभूषितकरान् नवनीरिदाभात् पीताम्बरः तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा दियो बता लगे तो सहज मुक्ति हो जा। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बलि बुद्धि विद्या दे हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। व्यास जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। संत भगवान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। परम मंगलमय परपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगदीश्वर श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में इस दास का नमन। भागवत स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में इस दास का नमन। सभी संतों के चरणों में इस दास का नमन। योगिना नहीं
यत्र गायन्ति मद भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारद। बोले हे नारद जी, नाहम वसामि वैकुंठे, ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूं, योगी नाम न हृदय न च, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूं। यत्र गायन्ति मद्भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे नाम का गुणगान किया जाता है, जहां मुझे याद किया जाता है, जहां मेरा भक्त मुझे बुलाता है, मैं तो केवल वहीं पर रहता हूं। मैं तो केवल वहीं पे रहता हूं जहां मेरे भक्त मुझे याद करते हैं। और यही सही बात है मेरे, कि जब हम अगर भगवान को सच्चे मन से हृदय से याद करेंगे तो भगवान अवश्य आएंगे। लेकिन जब याद भगवान को करोगे तभी आएंगे, क्योंकि भगवान तो केवल भाव देखते हैं। कि दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची ये प्रेम सगाई। तो मन में अगर भाव है, प्रेम है, तो भगवान अवश्य आएंगे। गजेंद्र ने अपना सारा जीवन अपने परिवार के लिए निकाल दिया, लेकिन अंत समय जब आया, पत्नियां थी साथ छोड़कर जाने लगी, पुत्र साथ छोड़ के जाने लगे, तो गजेंद्र की समझ में आ गया कोई किसी का नहीं है। यहां कोई किसी का नहीं है, अगर है तो केवल ईश्वर। आज गजेंद्र की समझ में आ गया, सूंड को ऊपर उठा लिया, कहा भगवान हे प्रभु, मैंने पूरी दुनिया देख ली, मुझे अब केवल तुम्हारा ही सहारा है। और दोनों हाथ उठाकर कहता है, मैंने सारा जमाना छोड़ दिया, एक तेरा सहारा काफी है, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा सहारा काफी है। तो यही लालसा, यही अगर आस हमारे मन में होगी तो भगवान अवश्य मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करने से पहले अपनी जिह्वा को पवित्र करते हैं।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे राधे सरकार की जय। सरकार की जय। तो आइए लेके चलते हैं अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में। हरि राधे राधे, हरि राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे, राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे, राधे कहने की आदत सी हो गई है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ और क्या, हरि श्यामा श्यामा और श्यामा श्यामा, श्यामा कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा श्यामा, श्यामा कहने की आदत सी हो गई है। जय राधे 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 राधे। जय श्यामा 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 श्यामा। हरि राधे राधे, राधे राधे, राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे, राधे कहने की आदत सी हो गई है। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जाओ। श्री राधे। और जब ये आदत पड़ जाएगी तो क्या होगा, जैसे मीरा जी को आदत पड़ गई तो लोग पागल बताने लगे कि ये तो पागल है। और कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के, क्योंकि हम भी तो पागल हैं। ये सारा जमाना पागल है, यहाँ पागल आते जाते हैं। यहाँ पागल आते जाते हैं, यहाँ पागल आते जाते हैं। ये सारा जमाना पागल है, यहाँ पागल आते जाते हैं। यहाँ पागल आते जाते हैं, पागल आते जाते हैं। अपनी अपनी कहने वाले सब पागल बन कर जाते हैं। सब पागल बन के जाते हैं, सब पागल बन के जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी। इस जमाने में कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। लेकिन पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। तो दोनों हाथ उठाओ जो पागल है बांके बिहारी के। और क्या देखो कितने पागल होते पता है। एक तो होते थोड़े से पागल। थोड़े से पागल कैसे होते हैं,
क्यों? वो जब भगवान का भजन करते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए। और जो ज्यादा पागल होते हैं वो तो पूरी जीवन ही ठाकुर जी के लिए समर्पित कर देते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। कभी वृंदावन जाओ और सभी जाते हैं, पास में ही है, तो वहां देखा होगा परिक्रमा मार्ग में न जाने कितने संत पड़े हुए हैं। और ये नहीं कि वो संत पागल हैं, उनको हर चीज का ज्ञान है, लेकिन पागल क्यों बन के बैठे हैं कि अगर हम पागल बन के रहेंगे तो माया नहीं जकड़ेगी। कोई पास में नहीं आएगा और कोई पास में नहीं आएगा तो राधे राधे होती रहेगी। और कोई पागल या दीवाना और मस्तान नहीं कहे, कोई पागल या दीवाना मस्तान नहीं कहे। और ऐसी बातों को सहने की अब आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। जय राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो राधे राधे और राधे कहने की आदत सी हो गई है। बोले बाके बिहारी लाल की, दूल्हे वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अपने मन को उसी स्थान पर लेकर चलते हैं, नैमिषारण्य की पावन भूमि। 88,000 संत विद्वान हैं। सूत जी महाराज उच्च आसन पर विराजमान है और सूत जी महाराज सौनक जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। और आज हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। जनमानस्य यतो नवयाद तर्तः चार्थेषु विज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा न्यस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। आज श्री वेद व्यास जी ने देखिए, जब भी हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, श्री रामचरितमानस अगर देखा जाए तो बाबा जी ने
सबकी स्तुति की है। देवी भागवत में माता रानी की स्तुति है। हर ग्रंथ में किसी न किसी देव की स्तुति की गई है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें के वेद व्यास जी ने सोचा, अगर मैं किसी के नाम से स्तुति करूंगा तो किस किस का नाम लूंगा। तो बाबा ने केवल एक ही बात कही, वेद व्यास जी ने केवल एक ही बात में स्तुति कर ली, सत्यम परम धीमहि, कि जो सत्य है वही ईश्वर है। जो सत्य है केवल वही ईश्वर है। सत्यम व्रतम सत्यम परमं सत्यम, सत्यस्य योनिम निहिचम स सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नः। जो आदि अनादि काल में सत्य है वही ठाकुर है। महात्मा के प्रथम श्लोक में भी आया था, सच्चिदानंद रूप आया, सत धन चित धन आनंद। सत यानी कि जो सत्य है, जो आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगा। जिस प्रकार ये वायु ये सत्य है, ये जल, ये सूर्य, ये आकाश, ये सत्य है। दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी ने कहा, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् मृदद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। बताइए ये श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कल भी बताया था कि ये श्रीमद् भागवत कथा कोई पोथी नहीं, तीने यम वांग मई मूर्ति प्रतीक्षाया वर्तते हरे, साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है। और यहां भी कहा है, तेने यम निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखम मुखाद मृदद्रव संयुतम। फल कैसा? फल ये कि शाखा से शाखा पे आया। भगवान नारायण की शाखा से गिरा, ब्रह्मा जी की शाखा पे अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से गिरा, नारद जी की शाखा पे अटका, नारद जी से गिरा, श्री वेद व्यास जी पे आया, वेद व्यास जी से सुखदेव जी पे आया। ऐसे ही आज हमारे आप तक पहुंचा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखम मुखाद मृदद्रव संयुतम। निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल तो है, लेकिन सुखदेव जी का मुख लगने से और भी मीठा हो गया। जिस प्रकार अगर हम किसी बाग में आए और वहां से किसी फल को लें तो क्या सोचते हैं? सबसे पहले देखते हैं अगर ये फल अच्छा होगा क्योंकि इस पे तोते ने थोड़ा सा काट लिया, इसमें तोते की चोंच लगी है, ये फल मीठा होगा। उसी प्रकार सुखदेव जी के मुख से श्रवण करने पर, सुखदेव जी द्वारा गान करने पर ये और भी पवित्र हो गए। पिबत भागवतम रसमालयम। पिबत भागवतम रसमालयम। क्या करना चाहिए? इसको पान करना चाहिए। पान कैसे करें? दोनों कानों से श्रवण करना चाहिए, हृदय में उतारना चाहिए।
और मुहुर हो रस का भूविभाव का। और ये भी बताया कि ये श्रीमद् भागवत किसके लिए है। ये श्रीमद् भागवत कथा तो वही उन्हीं के लिए है जो इसके रसिक हैं, जो इसके भावुक हैं। रसिक भावुक कैसे, सोच लीजिए, गर्मी पड़ रही है इतनी तेज और कोई प्यासा व्यक्ति आपके पास आए, आपको पता चल जाए, बोलो भैया जलपान कर लो, तो वो कुछ नहीं देखेगा, वो तो सीधा आएगा, हो सके तो हाथ भी ना धुले, जलपान कर लेगा। तो ये हो गए रसिक और भावुक। उसी प्रकार जो कथा के प्रेमी होते हैं, ठाकुर जी के प्रेमी जो होते हैं ना, वो तो कथा कहीं भी हो, कथा के समय से पहले जाएंगे, आरती करा के आएंगे, केवल कथा में जाएंगे तो कथा ही सुनेंगे। मुहुर हो रसिका भूविभाव का। और जो रसिक नहीं, मान लो किसी को जल पान नहीं करना और आप उनसे कहो भैया जल पान कर लो, तो वो ये कहेगा, ये बताओ ये जो बर्तन है, जिस पात्र में आपने जल रखा है, ये पात्र तुमने साफ किया था? आप कहोगे हाँ साफ किया था। अच्छा ये जो जल है ये कुएं का है या नल का है? क्योंकि उसे जल पान नहीं करना। बाबा जी भी लिखते हैं कि राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। श्री राम जय राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, हो जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रत यही भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। तो इस प्रकार भाव बताया कि जो कथा के प्रेमी हैं वो तो कथा श्रवण करते ही हैं। आज 88,000 संतों के मध्य जो सोनक जी महाराज थे, दोनों हाथ जोड़कर श्री सूत जी महाराज से कहने लगे, प्रभु आप तो वेद वेदांत की ज्ञाता हो, आपको तो ज्ञान है, ज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हे प्रभु, हे महाराज, जिस प्रकार एक सूर्य अपनी रोशनी से, अपनी किरणों से पूरी पृथ्वी के अंधकार को मिटा देता है, एक अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक पूरे कमरे के अंधकार को मिटा देता है, ऐसे ही आप अपने ज्ञान रूपी सूर्य से, आप अपने ज्ञान रूपी दीपक से जो हमारे हृदय में अंधकार भरा हुआ है, आप उसे मिटा दीजिए। हमारी कुछ प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों का थोड़ा सा उत्तर हमें दीजिए। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानुधा, आख्यातान्यपयधीतानि धर्मशास्त्राणि
प्रायतः। महाराज हमारे कुछ प्रश्न हैं। सूत जी महाराज ने कहा कहो। बोले पहला प्रश्न हमारा ये है कि मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरा, कलयुग में व्यक्ति का जो मन है स्थिर नहीं, तो वो अगर पूजना चाहे तो किसे पूजे? तीसरा, हमने सुना भी है कि वेद में भगवान का नाम अजन्मा है। तो महाराज दशरथ के यहाँ राम और यशोदा के यहाँ कन्हैया कृष्ण बनकर कैसे? प्रभु चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न, प्रभु भगवान जब इस धराधाम पर आए तो क्या क्या लीलाएं की? और अंतिम प्रश्न ये है कि भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया? आज सूत जी महाराज ने जब इन प्रश्नों को सुना तो कहने लगे, हे ऋषियों, ये जो तुमने प्रश्न किए हैं ये बड़ी मेरे हृदय को भा गए। लेकिन मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले अपने गुरु जी को नमन करना चाहता हूं, जो कि जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चले गए। बोले आपके गुरु? सौनक जी महाराज कहने लगे, पहले आप हमें अपने गुरु जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो सूत जी महाराज बताने लगे कि यम प्रजत मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता तरिया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहने लगे कि मेरे जो गुरु है ना वो श्री सुखदेव स्वामी हैं, जिन्होंने अपनी माँ के गर्भ को ही मंदिर बना लिया और 12 वर्ष तक वहीं रहे। और जैसे ही जन्म लिया और जन्म लेके सीधे वन की ओर प्रस्थान करने लगे। कुछ स्त्रियां जल में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहीं होकर निकल गए, कोई अचेत नहीं है ना। उन स्त्रियों ने कुछ कहा, लेकिन जैसे ही वेद व्यास जी आए उन स्त्रियों ने अपने अपने वस्त्र सही करने लगी। बोली, बाबा तुम्हें लज्जा नहीं आती? हम यहाँ स्नान कर रहे हैं और आप यहाँ आ गए। तो श्री वेद व्यास जी ने कहा, अरे बेटा, मैं तुम्हारे पिता की बराबर हूं, मेरी उम्र तुम्हारे पिता के समान होगी, मैं तो तुम्हारा पिता हूं। मेरा पुत्र जो कि अभी नवयुवक है,
और वो जो यहां से गया तो तुम्हें कुछ भी नहीं महसूस हुआ? तो उन स्त्रियों ने कहा, व्यास जी, ये जो आपका पुत्र है ना, उसे तो अभी इतना भी बोध नहीं, स्त्री पुरुष का फर्क भी नहीं पता कि स्त्री पुरुष क्या है। और जब इन बातों को श्री वेद व्यास जी ने सुना तो वापस लौट के आ गए। सौनक जी महाराज कहने लगे, प्रभु विस्तार से मुझे इस कथा के बारे में आप बताइए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर व्यक्ति अगर भगवान को पाना चाहता है तो या तो संतों की शरण में जाना पड़ेगा या गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक गुरु ही ऐसे हैं जो कि हमें भगवान के पास तक पहुंचा सकते हैं। एक बहुत बड़ा किला था, और उस किले में एक अंधा व्यक्ति फंस गया। जब अंधा व्यक्ति उस किले में फंस गया, अब तो वहां पर संत भगवान आए, गुरु महाराज आए। उन्होंने क्या किया कि उस अंधे व्यक्ति का एक हाथ पकड़ के दीवार के पास लाके खड़ा कर दिया और कहा, बेटा तुम इस दीवार को पकड़ पकड़ के आगे बढ़ो, आगे तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा और यहां से तुम बाहर जा सकते हो। अब तो वो अंधा व्यक्ति उस दीवार पे हाथ रख के आगे बढ़ता और जैसे ही दरवाजे के पास आया उसके सर में खुजली होने लगी और हाथ को ऊपर ऐसे हटाया और वो दरवाजे से आगे निकल गया। पुनः पूरे किले का चक्कर लगाया। किले का चक्कर लगाने के तत्पश्चात जैसे ही द्वार पे आया तो पहले सर में खुजली हुई थी, अब पीठ पे होने लगी, हाथ हटाया, फिर दरवाजे से आगे निकल गया। कहने का भाव कोई और नहीं, वो किला कोई और नहीं, वो किला ये संसार है। और हम सभी माया का प्रभाव हमारे ऊपर इतना है कि हम अंधे हो चुके हैं। लेकिन अंधे होने के बाद भी जब गुरु भगवान और संत भगवान हमारे ऊपर कृपा हो जाती है, जब पूर्व जन्म के कुछ पुण्य उदय होते हैं, तब जाके हमें गुरु और संतों का आश्रय मिलता है, कृपा हो जाती है, तो संत भगवान हमें द्वार बताते हैं कि ये द्वार है, ये मंत्र है, ये विधि है, अगर ऐसा करोगे तो भगवान मिल जाएगा। लेकिन गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया उसको एक दो दिन तो किया, लेकिन जिस प्रकार उस अंधे व्यक्ति को खुजली होती थी, हाथ हटा लिया करता था, वैसे ही कोई ना कोई माया रूपी खुजली होने लगती है। कभी नाती का प्रेम माला नहीं जप करने देता तो कभी नातनी आ जाती, और यही माया कुछ नहीं करने देती। क्योंकि माया तो माया है ही। कहते भी हैं
कि ये सबको रही नचाए हो नचाए हरी माया जादूगरनी हरी माया जादूगरनी है हरी माया जादूगरनी है और रही सबको नाच नचाए हो नचाए हरी माया जादूगरनी। तो ये माया है। तो वही बात सूत जी महाराज बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा आश्रय गुरु का है। मान लो जिसने गुरु के चरणों को पकड़ लिया तो उसको भगवान तो मिलने हैं ये निश्चित हो गया। लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। विश्वास तो करना पड़ेगा। जिस प्रकार ध्रुव जी ने विश्वास किया भगवान मिल गए। प्रहलाद जी ने विश्वास किया खंबे को फाड़ के आ गए। उसी प्रकार गुरु के वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा। क्यों कि करता करे न कर सके और गुरु किए सब हो सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को कि जित में मेरे गुरु बसे और उनकी चलियो प्यार गुरु में लगे मोह में लगे मेरो है जाए बेड़ा पार। तो एक बार दोनों हाथ उठा लो जिन जिन के गुरु हैं। दोनों हाथ पीछे तक जिन जो का गुरु है और क्या कहेंगे कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में जय हो।
हरि बोल। ऐसे नहीं, ऐसे हाथ करो। और जन्म के दाता मात पिता ही आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। ये भाव होना चाहिए अंदर से, गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि गुरु मूरति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर और अष्ट पहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। दोनों हाथ उठाओ। जन्म के दाता मात पिता ही आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। और दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीरथ नाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। ओ जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। क्यों? जिस पर गुरु की कृपा हो जाए और गुरु ने एक बार अगर आशीर्वाद दे दिया तो कोई रोकने वाला नहीं। शुक्राचार्य ने जब राजा बलि पर प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दे दिया तो भगवान ने भी हाथ जोड़ गए, बोले देवताओं मैं अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बलि के ऊपर उनके गुरु की कृपा है। और जब बावन भगवान बन के गए तब कहीं जाकर और हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम
बोले गुरु महाराज की आज सूत जी महाराज ने गुरु महाराज का वंदन किया, बताया और कहने लगे अब मैं आपने जो प्रश्न किए थे उनका उत्तर देता हूं, सुनो। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहो तुक्य प्रति हरता ययात्मा संप्रसीदति। बोले पहला जो प्रश्न किया था उसका उत्तर सुनो। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सकाम और दूसरी निष्काम। सकाम भक्ति तो ये हो गई कि हम आज वृंदावन गए और मन ही मन सोच रहे हे ठाकुर जी ये देसी घी के पेड़े ले रहे हैं भारती वाले के यहां से 300 रुपए किलो आए हैं और ये माला 51 रुपए की आई और इतनी दूर से भीड़ में चल के आए हैं। कपड़ों की प्रेस खराब हो गई लेकिन हम यहां तक आ गए, अब आ तो गए लेकिन हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए। मंदिर में आए तो सही लेकिन आने के बाद भोले बाबा से आने के बाद अपनी लिस्ट बनता थी कि भोले बाबा मेरे लाला की शादी है जाए या मेरे लाला के एक लाला है जाए, मेरे छोरा की नौकरी लग जाए, मेरा ये काम है जाए, मेरा वो काम है जाए। गुरु महाराज आए, संत भगवान आए, उनसे ये तो पूछा नहीं प्रभु मेरा सत्संग में मन कैसे लगे। बच्चों का विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, अब भजन कैसे करूं, ऐसा कोई उपाय बताओ जो कि समय निकाल सकूं इस परिवार से। लेकिन नहीं बाबा हमारी बहू पर एक लाला तो है, वो एक लाली और है जाए ऐसा आशीर्वाद दे। एक लाला की बड़े की पुलिस में नौकरी लग गई, छोटे को ऐसे आशीर्वाद दे कि जगह फौज में लग जाए, नए कपड़ा पहनवाऊंगी तुमको। तो ये हो गई सकाम भक्ति। और निष्काम मंदिर में आए, मंदिर में आने के बाद भोले बाबा के आगे खड़े हो गए, वृंदावन गए बिहारी जी के आगे खड़े हो गए और केवल एक ही बात कही, दोनों हाथ उठा के कि तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का मालिक, तू ही रखवार है बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। अगर ये भाव रहेगा तो भगवान कुछ सोचेंगे। लेकिन भाव तो व्यक्ति का अलग रहता है। भाव यही होना चाहिए कि मंदिर में आने के बाद प्रभु से ये कह दो, कन्हैया से कह दो, ही कन्हैया मैंने तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। जो बात कल कही थी
मैंने सारा जमाना छोड़ दिया, बस तेरा सहारा काफी है। अगर ये भाव रहेगा तो भगवान अपने आप पार लगा देगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। सच्चे मन से देखो, कल आपने कथा श्रवण की थी, धुंधकारी कितना बड़ा पापी था, लेकिन उसने जब भगवान की कथा को मन से सुना तो उसके लिए भी भगवान के पार्षद आए लेने के लिए। और आगे भी सुनोगे, अजामिल कितना बड़ा पापी है, उसने भी बस अपने बेटे का नाम ले लिया नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अगर कहीं सूखी घास हो, अगर कहीं सूखी घास हो और आग की जरा सी चिंगारी अगर वहां गिर जाए तो वो घास बचेगी या जल जाएगी? बताओ, जल जाएगी। उसी प्रकार पाप हो गए, कर लिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर भगवान का नाम ले लिया तो सारे पाप मिट जाएं। दूसरा प्रश्न जो था, सूत जी महाराज जी कहने लगे, आपने कहा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो हे ऋषियों, कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है, संत, ब्राह्मण और गौमाता, जब ये तीनों दुखी होते हैं तो भगवान अवश्य आते हैं। बाबा जी भी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, ओ जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ई असरी अधम अभिमानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहाई अनीति जाई नहीं बरनी, कहीं अनीति जाई नहीं बरनी, सीधा मित्र तीन सुर धरनी। श्री राम जय राम, जय जय राम। हो तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सचन पीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो बोले, कहने लगे ऋषियों, जब जब अधर्म पृथ्वी पर बढ़ने लगता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। अगला प्रश्न तुमने किया था कि भगवान के अवतार कितने हैं? तो भगवान के कुल अवतार 24 हैं। सनत सनंदन सनातन संत कुमार, 12 अवतार नारद अवतार, नर नारायण भगवान, कपिल देव, दत्तात्रेय भगवान, यज्ञ भगवान, श्री ऋषभदेव भगवान, पृथु भगवान, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, बावन अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यास अवतार, भगवान राम, बलराम जी, कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंसा अवतार, बुद्ध अवतार, और जो 24वां अवतार है वो कलयुग में होगा। संभल में
आज इन प्रश्नों को जब सूत जी महाराज सुन रहे हैं, बड़े गदगद हो रहे हैं। अब सूत जी महाराज कहने लगे कि द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर जात परासराधो वासव्याम कलयो हरे। कहने लगे कि एक बार की बात है, पारासर नंदन श्री वेद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे बैठे हैं, लेकिन उनका मन खिन्न है, मन उदास है। सोचते हैं मैंने महाभारत लिखा, वेद पुराण सब कुछ लिखे, लेकिन वो जो सुख होता है, वो अनुभव होता है, वो जो भाव होता है वो नहीं है। जिस प्रकार कभी कभी होता है ना कि कोई परेशानी भी नहीं होती, कोई टेंशन भी नहीं होती, लेकिन मन अंदर ही अंदर उदास रहता है। कोई पूछ लेता है अरे क्या बात है आज बड़े उदास हो, तो कहते हैं भैया कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों आज ऐसा ही लग रहा है। आज ऐसे ही वेद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे बैठे, वहीं से सीधे नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने देखा, कहने लगे अरे वेद व्यास जी, आप इतने बड़े संत और आप इतने उदास, क्या कारण है आपकी उदासी का? तो वही बात बताई कि मैंने सभी ग्रंथ लिख लिए, महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखा, लेकिन मेरे मन में अभी चैन नहीं है। बोले तुमने सब कुछ लिख लिया, जिस प्रकार एक बारात में बिना दूल्हे के वो बारात अधूरी रहती है, उसी प्रकार इनमें जब तक तुमने मेरे ठाकुर का नाम नहीं लिया, उनकी लीलाओं को नहीं लिखा, तब तक ये सब कुछ अधूरा है। वेद व्यास जी ने हाथ जोड़ लिए नारद जी के समक्ष, कहने लगे नारद जी मेरी कहां उम्र है, मैं अब क्या लिख पाऊंगा, वृद्धावस्था आ गई मेरी। बोले अगर संतों का आश्रय लोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। संतों का आश्रय लोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि कहते हैं संत कृपा भगवंत कृपा। जिसके ऊपर संतों की कृपा हो जाए, उसके ऊपर भगवान की कृपा तो अपने आप ही हो जाती है। क्योंकि जिस प्रकार अगर हमें सोचा जाए अगर मोदी जी से मिलना हो तो पहले उनके पीए से मिलना पड़ेगा, और हम ये सोचे कि डायरेक्ट हम भगवान से मिल जाए तो ऐसा भी नहीं, उनसे मिलाने वाला भी चाहिए। कि मेरा तारे हरि से जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। तो
भगवान से मिलने के लिए संतों के चरणों में जाना पड़ेगा। और मेरा रोम रोम हर साई, ऐसा कोई संत मिले। और जब संतों की शरण में आ जाओगे, चरणों में आ जाओगे, तो भगवान तो अपने पास अपने आप बुला लेंगे। क्यों? कहते भी हैं भगवान भी कहते हैं, जब महाराज अम्बरीश के पास दुर्वासा ऋषि आए, जब महाराज अम्बरीश के पास दुर्वासा ऋषि आए, क्रोधित होकर जब त्रिजटा को छोड़ दिया, तो भगवान ने भी सुदर्शन छोड़ दिया। अब राजा अम्बरीश के पीछे महाराज दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चल रहा है। भोले बाबा के पास गए, बाबा मेरी इससे रक्षा करो। बाबा ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। भगवान नारायण के पास गए तो भगवान ने एक ही बात कही कि मैं तो भक्तों के ही सहारे हूं। अगर मेरे भक्त ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैंने भी माफ कर दूंगा। अगर मेरे भक्त ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं माफ कर दूंगा। उसी प्रकार भगवान तो भक्तों के संतों के आश्रय रहते। अगर संतों के चरणों में जाओगे तो सब कुछ संभव है। और आप कहीं मत जाओ, आप मुझको देख लो। आप मुझे ही देख लो। मैं भी संत की कृपा से ही आज तुम्हारे समक्ष हूं। क्यों? क्योंकि वृक्ष कबहु नहीं फल भगे, और नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाते, नदी कभी अपने जल को पान नहीं करती, वैसे ही संत परमार्थ के कारण साधुन धरो शरीर। संतों का जीवन तो परमार्थ में ही निकल जाता है। और नारद जी बताते हैं कि मुझे आप देखो कि अहम पुरातीत भवे भवम मुनि, दास्यासु कस्याश्चन वेदवादिनो, निरूपितो बालक एव योगिनः, शुश्रूषणे प्रवसे निर्विक्षिता। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यासु कस्याश्चन वेदवादिनः। हे वेदव्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरे पिता का जब देहांत हो गया तो मेरी मां अकेली हो गई। अब वो कहां जाए, किसके सहारे रहे? तो संतों के आश्रम में गई।
संतों के हाथ जोड़े कहा बाबा आप मुझे यहाँ रहने के लिए कोई सेवा दो, जो सेवा आप बताओगे वो मैं करूंगी। तो संत भगवान ने गौ माता की जो सेवा थी वो दे दी। नारद जी बताते हैं कि मेरी माँ प्रतिदिन गौ माता की सेवा करती, तभी आश्रम में कुछ संत आए चतुर्मास करने के लिए। जब आश्रम में कुछ संत आए तो मेरी माँ मुझे उन संतों के समक्ष बिठा देती और मेरी माँ गौ सेवा करती। अब तो मैं जब संतों के पास बैठता तो संतों के पास मुझे बैठकर मुझे इतना पता चल गया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, केवल है तो ईश्वर, भगवान ही है। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अगर है तो भगवान है। कि मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं किसके सहारे जी पाऊं। चरणों से दूर किया मुझको, अब तुम ही बताओ कहाँ जाऊं। अब तुम ही बताओ मुझे प्रभु, मुझे किस घर कहाँ पे जाना है। चरणों में रख लो नाथ मुझे, अब वापस घर नहीं जाना है। कि सब नीच पहर धरती करके मैं अपना परन निभाऊंगा। हे नाथ बताओ मैं तुमको, तुम्हें छोड़ कहीं ना जाऊंगा। मेरी इच्छा यही है हे प्रियवर, सब जीवन यही बिताना है। चरणों में रख लो नाथ मुझे, अब वापस घर नहीं जाना है। नारद जी कहने लगे मैं सब कुछ समझ गया, मुझे सब कुछ पता चल गया कि संसार में कोई किसी का नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब संत जाने लगे तो मैं संतों के भाव में, भगवान की भक्ति में इतना बंध गया कि मैंने संतों के चरणों को पकड़ लिया। कहा बाबा अब मैं बिना भगवान के नहीं जी पाऊंगा, बिना सत्संग के नहीं जी पाऊंगा, आप मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन जैसे ही ये बात मेरी मां को पता चली,
मां बिखर गई, रोने लगी। संतों के चरण पकड़ लिए कि बाबा ये मेरी जान का, मेरे कलेजे का एक ही टुकड़ा है, तुम इसे कहीं मत लेकर जाना, क्योंकि अगर तुम इसे अगर ले गए तो मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगी। और ये बात तो सत्य है। ये बात सत्य है कि जितना प्रेम मां अपने बेटे से करती है उतना प्रेम बेटा अपनी मां से कभी नहीं कर सकता। जाने की बात जैसे ही नारद जी की माता ने सुनी, संतों के चरणों को पकड़ लिया, कहने लगी बाबा इसे मत लेकर जाना, अगर तुम लेके गए तो मुझे भरोसा नहीं है कि इसके जाने के बाद मेरी सांस चले या ना चले। कितना पावन और निर्मल है ये माँ बेटे